प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक से अधिक समय की राजनीति और शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करते समय उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों को साथ देखकर समझना आवश्यक है। इस अवधि की सबसे बड़ी उपलब्धियों में वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम का व्यापक विस्तार शामिल है, जहां जन धन अकाउंट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने लगी और लीकेजेस में उल्लेखनीय कमी आई। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर भी अभूतपूर्व जोर दिखाई दिया, जिसके तहत हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेज वृद्धि दर्ज की गई। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में यूपीआई और इंडिया स्टैक ने भारत को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक उदाहरण बनाया। इन्फ्लेशन भी अधिकांश अवधि में अपेक्षाकृत नियंत्रित रही, जबकि बैंकिंग और पावर सेक्टर में कई संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की गई। राजनीतिक दृष्टि से भी लंबे समय तक स्थिर और निर्णायक सरकार का गठन हुआ, जिससे कोलिशन एरा की अनिश्चितता काफी हद तक समाप्त हुई। दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी सामने रहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद पर्याप्त क्वालिटी जॉब्स का सृजन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका। विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार एक प्रमुख चिंता बना रहा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी वह गति नहीं दिखाई दी जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। सोशल पोलराइजेशन को लेकर भी लगातार बहस होती रही, जहां धार्मिक और सामुदायिक विभाजन के गहराने की चिंताएं सामने आईं। इंस्टीट्यूशनल बैलेंस के संदर्भ में पार्लियामेंट, फेडरलिज्म, मीडिया और अन्य संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर प्रश्न उठे तथा एग्जीक्यूटिव पावर के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा होती रही। रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर क्षेत्र में वेलफेयर स्कीम्स के बावजूद किसानों की आय और ग्रामीण मांग को लेकर चुनौतियां बनी रहीं। साथ ही निर्णय प्रक्रिया के बढ़ते केंद्रीकरण ने यह बहस भी पैदा की कि क्या अत्यधिक शक्ति प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के आसपास केंद्रित हो गई है, जिससे आंतरिक विमर्श और संस्थागत जवाबदेही प्रभावित हुई। इसलिए इस दौर का आकलन केवल उपलब्धियों या केवल कमियों के आईटीएचटी का नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रधानमंत्री का मूल्यांकन उसके समय, परिस्थितियों और उसके सामने मौजूद चुनौतियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि अलग-अलग युगों के नेताओं की सीधी तुलना के आधार पर।